हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। आज हम सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, थोड़े बहुत हमारे फैक्ट्स रह गए हैं वो भी आज खत्म हो जाएंगे और दैट्स ऑल फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री। मतलब हमने लाइन बाय लाइन सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लिया। अब सवाल है उससे इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स बड़ी चालू हो चुके हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। तो अगर आप नोएडा सेक्टर 62 या कहीं भी दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं और अपनी यूट्यूब टीम से आमने सामने पढ़ना चाहते हैं तो आप आके एडमिशन्स ले सकते हैं और एडमिशन्स ओपन है। उससे बड़ी बात कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर, हम इतनी दूर नहीं आ पाएंगे सर, हम यहाँ रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग इज नॉट पॉसिबल, तो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो कि हमारे अनअकैडमी के ऐप पे उपलब्ध हैं और वहाँ पे आपकी यूट्यूब टीम ही आपकी क्लास ले रही है। अब प्लस और आइकॉनिक की सबसे खास बात क्या है कि एक तो देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे यूट्यूब में क्या है, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करना है तुम्हें नहीं पता होता है। एक्चुअली हमें ही नहीं पता होता है, क्यों, हमें भी रोज चीजें चेंज करनी पड़ती हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से। पर वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और क्लास जो है वो इंटरेक्टिव क्यों होती है, क्योंकि आप हमसे वॉइस मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू डाउट्स भी पूछ सकते हो और सबसे बड़ी बात, लाइव टेस्ट अवेलेबल है वहां पे। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आप चाहे आइकॉनिक या प्लस ले रहे हो या बड़ी आप अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे आके एडमिशन लेने वाले हो, दोनों के लिए एक ही कोड है, आनंद। इसको आपने लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। कहने का मतलब है जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उस समय पॉसिबल होगा वो आपको इसी कोड से मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, सर आप क्या क्या बोल रहे हो, तो आप आके हमसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हो। कॉल करना, इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लो, डॉक्टर आनंद मनी या उम्मीद टीम, इससे सेव कर लो। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, पर ये चीजें हो गई जहां आपको थोड़ा जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आते हैं उन बातों पे जहां पे आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। वो है हमारा टेलीग्राम चैनल आनंद मनी 001 और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, डॉक्टर आनंद फाउंडेशन। डॉक्टर आनंद फाउंडेशन ये हमारा दूसरा चैनल है। इन दोनों चैनल को जाके बड़ी क्या कर लो, इन दोनों चैनल को जाके कर लो ज्वाइन। उससे क्या होगा, जो भी आपके हम आपको दे सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सकते हैं, डीपीपीज हुए, आपके एनोटेशंस हुए, क्लास नोट्स हुए, शॉर्ट नोट्स हुए, फंडा बॉक्स के नोट्स हुए, मतलब जो भी नोट्स होंगे, कोई इंफॉर्मेशन हुई, वो सब हम सब इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पे डालते हैं। तो आप वहां जाके फिर इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर यही सब चीजें आपको एक सिस्टमैटिक वे में भी चाहिए हैं तो हमारी वेबसाइट डॉक्टर आनंद मनी 001 तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और डॉक्टर आनंद मनी .com हमारी वेबसाइट है। वहां भी आपको सब सिस्टमैटिक वे मिल जाएंगे, वहां भी अपलोड कर देते हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई कि कहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब सीधा आते हैं अपने चैप्टर की तरफ और अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट भी आज खत्म कर लेते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, तो क्या है हमारा लास्ट पार्ट चैप्टर का, चार्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट है इमल्शंस। क्या है, इमल्शंस। ठीक है, तो बेसिकली देखो, हमने कोलाइड्स देख लिए, हमने एड्सॉर्प्शन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, हमने कैटलिस्ट देख लिए, हमने सब कुछ देख लिया। पर चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट है इमल्शन, ये देखते ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर भी एकदम मक्खन की तरह खत्म हो जाएगा। तो देखो वो क्या कह रहा है कि इमल्शंस ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। वो कह रहा है दीज आर लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम्स। वो कह रहा है लिक्विड और लिक्विड के बीच में कोलॉइडल सिस्टम्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या नई बात बता दी आपने इसमें, तो बच्चा इससे पहले याद करो, थोड़ी देर पहले जाके याद करो या अपने लास्ट लेक्चर्स में जाके याद करो, हम सॉलिड्स को डालते थे लिक्विड में और देखते थे कि अगर वो पूरी तरह डिसॉल्व हो गए तो ट्रू सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आए तो फिर कोलाइडल, उससे ऊपर गए सर सस्पेंशन। हमने कहा हाँ, तो वहां पे हमने फेस क्या रखा था, लिक्विड और हमारा बड़ी सॉलिड। यहां हम क्या बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं आपके लिक्विड और लिक्विड के बीच में। किसके बीच में बात कर रहे हैं,
आपके लिक्विड और लिक्विड के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो हमारे इमल्शंस है बड़ी वो क्या है, लिक्विड लिक्विड के कोलाइडल सिस्टम्स है। हमने कहा सर ये बात बिल्कुल सॉर्टेड है और समझ में आ गई। हमने कहा द डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड, वो कह रहा है डिस्पर्जन किसका है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के में जाके डिसॉल्व जब होता है तो उनके जो डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स हैं वो जब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते तब वो लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं इमल्शन। अब वो कह रहा है इफ अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल या इमिसिबल और पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स इज शेकन, a coarse dispersion of one liquid in the other is obtained which is called emulsion. Very important, इसको करो मार्क। क्या, if a mixture of two miscible or partially miscible liquid is shaken, a course of dispersion of one liquid in another liquid is obtained which is called emulsion, which is called emulsion। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस चीज को भी अंडरलाइन कर लो और याद रखना है कि इमल्शन कहते हैं इसको, ठीक है। चलो डन है बडी, डन है। वो कह रहा है कि बेसिकली अगर इमल्शंस की बात करें बडी तो इमल्शंस हमारे दो तरह के होते हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो इमल्शंस हमारे दो तरीके के होते हैं। तो कह रहा है जनरली वन ऑफ द टू लिक्विड इन वाटर इज वाटर, दोनों में से एक लिक्विड हमेशा क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों में से वन ऑफ द लिक्विड ऑफ टू लिक्विड इज वाटर। तो अगर वाटर को कंपेयर करके चले तो बेसिकली इमल्शंस जो बनते हैं वो ऑयल के साथ बनते हैं। ध्यान समझना, जो भी मेजॉरिटी ऑफ इमल्शंस बनते हैं बड़ी वो बनते हैं ऑयल के साथ। तो आपके इमल्शंस दो तरह के हो जाते हैं, एक जब आपने वाटर को डाला है ऑयल में, पहली कंडीशन आपने वाटर को डाला है या ऑयल में, या ऑयल को डाला है वाटर में। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। जैसे आपने वो चीज सुनी है नॉर्मल सी कि भैया खरबूजा या तरबूज या तो चाकू पे गिरे पहली चीज, या चाकू तरबूज पे गिरे दूसरी चीज। तो आपको सर बात तो एक ही, कटना तो तरबूज को ही है, खरबूज को ही है, जो भी आप मानो, ठीक है। कटना तो उसी को है, चाकू तो कटेगा, चाकू तो काटेगा, भाई काटेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर दोनों का प्रोसेस अलग है कि एक में चाकू गिरा है खरबूजे या तरबूज के ऊपर और एक में तरबूज गिरा है चाकू के ऊपर। तो वैसे ही वो कह रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शंस। हमने कहा ठीक सर, पहला क्या इमल्शन है, पहला इमल्शन है कि जब आप ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, इसको कहते हैं ऑयल वाटर टाइप, O/W टाइप। दूसरा है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, इसको क्या कहते हैं बडी, वाटर ऑयल टाइप। तो दोनों को क्या कर लो, दोनों को आप करेंगे मार्क, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। बोलो सही है, मामला सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है, कोई दिक्कत। हमने कहा नहीं सर। वो कह रहा है इन द फर्स्ट सिस्टम वाटर एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। ध्यान समझना, वो कह रहा है जो फर्स्ट सिस्टम है बडी उसमें जो आपका वाटर है उसने एक्ट किया एज ए डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और जो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे इमल्शंस आर मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल किसके होंगे, पहले टाइप के। तो मैं लिख देता हूं, ये दोनों एग्जाम्पल आपके हैं फर्स्ट टाइप के। किसके टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप के। बोलो कोई दिक्कत, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, फर्स्ट टाइप के। वो कह रहा है इसमें क्या सीन है, वो कह रहा है इन मिल्क लिक्विड फैट इज, वो कह रहा है इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। वो कह रहा है अगर आप देखोगे जो लिक्विड फैट है वो वाटर में डिस्पर्स्ड है, इसका मतलब ऑयल किस में गया है, वाटर में गया है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो इस चीज को भी क्या करेंगे हम, अंडरलाइन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात याद रखना, इन मिल्क, ठीक है, और लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मामला सॉर्टेड है, मामला सॉर्टेड है, ठीक। इन द सेकेंड सिस्टम ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। जो सेकेंड सिस्टम है हमारा उसमें क्या है, इन द सेकेंड सिस्टम ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम। कॉमन एग्जाम्पल इज टाइप ऑफ इज बटर एंड क्रीम। इसको भी क्या करो, इसको भी अंडरलाइन कर लो और मार्क कर लो, ठीक है। द ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप आर बटर एंड क्रीम, बटर एंड क्रीम। बताओ ये बात सबको समझ में आई, नहीं आई, लाइफ सॉर्टेड है कि नहीं सॉर्टेड है, पक्का।
समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे क्या बात हुई? ठीक है, जो बात हुई बहुत बढ़िया बात हुई। चलो आ जाओ, ठीक है। अब वो कह रहा है इमर्शंस ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। जो इमर्शंस ऑयल इन वाटर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल। एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। जब तक तुमने शेक करके रखा है तब तक तो आपस में थोड़ा मिक्स रहेंगे, आपको अलग अलग दिखेंगे पर मिक्स रहेंगे। पर अगर आपने इनको थोड़ी देर के रखा छोड़ दिया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बडी? ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग फॉर स्टेबलाइजेशन। इन दोनों को अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो आपको एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, जो कि नॉर्मली हम ऐड करके रखते हैं। तो कह रहा है फॉर स्टेबलाइजेशन एंड इमल्शन अ थर्ड कंपोनेंट इज एडेड विच इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट, विच इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। बोल लो बात सही है कि नहीं सही है? इज यूजली एडेड, जिसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। हमने कहा ठीक। हमने कहा द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम। दोनों के बीच में क्या बना देता है? एक फिल्म बना देता है। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल वाटर इमल्शंस आर, जैसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। तो इसको यहां पे करोगे मार्क, यहां से करो इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर आर प्रोटीन, गम एंड नेचुरल सिंथेटिक सोप्स एटसेट्रा। ठीक है। और वाटर ऑयल के लिए क्या होते हैं? वाटर ऑयल के लिए आपके लिए होते हैं हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल और लैम्प ब्लैंक एटसेट्रा। तो इनको करोगे आप मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बड़ी क्या पूछा जा सकता है? ये वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बताओ सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब वो क्या कह रहा है? इमल्शंस कैन बी डाइल्यूटेड विद एन अनदर एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द अदर हैंड द डिस्पर्स्ड लिक्विड व्हेन मिक्स्ड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। ठीक है। द ड्रॉपलेट्स ऑफ इमल्शन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है। एंड कैन बी प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। दे ऑल्सो शोन ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट, जो हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में। ठीक है। Emulsions can be broken into constituent liquids by heating, freezing and centrifugation। अगर तुम चाहो तो emulsions को वापस तोड़ भी सकते हो, क्या करके? हीट करके, फ्रीज करके या सेंट्रीफ्यूगिंग प्रोसेस अपना के। तो ये हमारा यहां तक क्या खत्म हो गया बडी? हमारा खत्म हो गया इमल्शंस। अब क्या चालू करते हैं? अब अपन चालू कर देते हैं कोलाइड्स अराउंड अस। क्या चालू करते हैं अपन बडी? कोलाइड्स अराउंड अस। ठीक है। चलो आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं और फिर हमारा एट लास्ट चैप्टर हो जाएगा खत्म, सॉर्टेड मामला। ठीक है। चलो तो देखो, अब चालू करते हैं कोलाइड अराउंड अस या कोलाइड्स अराउंड अस। क्या मतलब है? कह रहा है मतलब बेसिकली अपनी अगर डे टू डे लाइफ में देखो तो अपने आसपास आप कौन सी चीजें ऐसे देख सकते हो जो कि आपको लगता है अरे ये तो कोलाइड्स हैं भैया। तो वो कह रहा है देखो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ आर कोलॉइड्स। वो कह रहा है अगर आप देखोगे अपनी डे टू डे लाइफ में तो बहुत से आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां आपको दिखेगा कि हम बेसिकली कोलाइड से चारों तरफ घिरे हुए हैं और उन्हीं को यूज कर रहे हैं। वो कह रहा है द मील वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, द कपड़े जो हम पहनते हैं, और वुडन जो हम यूज करते हैं। इसको उल्टा मत कर देना कि वुडन जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम बैठते हैं जिसको यूज करते हैं, और मील जिसको पहनते हैं। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है। द हाउस वी लिव इन, द न्यूज़पेपर वी रीड आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ कोलॉइड्स। मतलब ए टू जेड दिन में आप उठने से उठ के टूथपेस्ट यूज करने से रात में सोते समय वापस टूथपेस्ट यूज करते समय तक सारी चीजें बड़ी आपके जो चारों ओर हैं वो सब क्या हैं? वो सब आपकी कोलॉइड्स हैं। हमने कहा यस सर, बात समझ में आ गई। हमने कहा अब अगर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत कॉमन कोलॉइड्स को देखें जो हमारे डे टू डे लाइफ में है, वो कौन कौन से हैं? तो कह रहा है सर सबसे पहला जो है वो है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्या आपको लगता है जो हमारा आसमान है वो कलर है? कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। पर एक्चुअल में जो हमारे एनवायरनमेंट या नेचर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्कैटरिंग होती है,
तो उससे जो कलर निकलता है, जिसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिस वेवलेंथ में वो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है ब्लू। इसीलिए वो सारे के सारे हमें क्या दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल्स along with water suspended in air scatter blue light which reaches on eyes and sky looks blue to us। बताओ ये चीज सबको समझ में आई, कोई दिक्कत? उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है फॉग मिस्ट एंड रेन, फॉग मिस्ट एंड रेन। ठीक है, वो कह रहा है when a large mass of air containing dust particles is cooled below its dew point। वो कह रहा है जो लार्ज मास ऑफ एयर है, वो मतलब सिंपल बात कर रहा है कि जो नेचर में फॉग मिस्ट और रेन है, ये कैसे हैं, ये कोलॉइड्स तो हैं। Below its dew point, the moisture forms, the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets। ठीक है, these droplets being colloidal in nature continue to float in air to form mist and fog। जो ये droplets हैं, ये लगातार एयर में तैरती रहती हैं, कभी भी इतनी इजीली नीचे नहीं बैठती हैं, और यही हमारा फॉग और मिस्ट बनाती हैं। अब वो क्या कह रहा है आपको, क्लाउड्स आर एरोसोल्स हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन द अपर एटमॉस्फेयर द कोलाइडल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रो बिगर एंड बिगर इन साइज टिल दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। मतलब वो क्या होते हैं, एग्रीगेट होके ऊपर बड़ी होती है। अच्छा, इसको मार्क भी कर लो तो आपको ये पता रहेगा कि मतलब कैसे आपकी रेन होती है। इन द अपर एटमॉस्फेयर grows bigger and bigger in size till they come down in the form of rain। कहने का मतलब है कि ऊपर वो ड्रॉपलेट्स लगातार बड़ी होती जाती हैं, एग्रीगेट होते टाइम एकदम इतनी भारी हो जाती हैं कि वो फिर सीधा फट जाता है क्लाउड और वो नीचे गिरता है, और वो ही हमें एज अ रेन दिखता है हमारे नेचर में। समटाइम इसका एक अपोजिट और है, समटाइम्स द रेन ऑकर्स व्हेन टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड मीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लो, ये दूसरा फैक्टर है अपना। ठीक है, समटाइम्स द क्लाउड ऑकर रेनफॉल ऑकर व्हेन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड्स मीट। बताओ सही है। अब वो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाई थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड एंड स्प्रेइंग सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट टू वन एंड फॉर्म अदर क्लाउड इन द क्लाउड फ्रॉम एन एरोप्लेन। वो कह रहा है कि ये चीज बहुत जगह की जाती है, जहां बारिश कम होती है, बारिश की सख्त जरूरत होती है, या फिर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर ड्रॉट पड़ रहा हो, उन जगह जब जबरदस्ती बारिश करानी होती है ना, तो वहां बारिश कैसे कराते हैं, इसी तरीके से। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाई थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड एंड स्प्रेइंग सोल कैरिंग अपोजिट चार्ज टू वन एंड अदर क्लाउड्स इन फ्रॉम द एरोप्लेन। बताओ सही है। अब वो कह रहा है अगले क्या हो सकते हैं सर, हमने कहा देखो भाई, अगला हो सकता है आपका फूड आर्टिकल्स, खाना जो आप खाते हो, और वो अभी आप देख चुके हो, क्या, मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस। हो अब छोड़ो यार, अब तुम भी जाओ, तुम भी कुछ खाओ वाओ, हमें भी भूख लगाई। ठीक है, चलो। वो क्या कह रहा है, ये सब चीजें हैं, खासकर ये, इसको देख के तो हमको अलग ही लेवल की भूख लगाई है। हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस एटसेट्रा आर ऑल कोलॉइड्स एंड इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। ठीक है, सही है। वो कह रहा है अगला तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ब्लड। कह रहा है कैसे, कह रहा है इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्यूमिनॉइड सब्सटेंस द Stipic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot when stops further bleeding। अब जैसे कभी आपने देखा हो कि आपके कोई कट लग जाए, या आप, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऐसे जब मैं शेव कराने जाता हूं तो कभी कट लग जाए, तो सबसे पहले क्या करता है बंदा, फिटकरी आता है, एलम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकरी, उठाता है और यहाँ पे घिस देता है। तो आप देखना, जो ब्लड निकल रहा होता है वो अगले 10 से 15 सेकंड में रुक जाता है, और वहां पे आप कि एक क्लॉट सा बन जाता है, एक पपड़ी सी बन जाती है मोटी सी, जो अंदर से और उसको निकलने से रोक लेती है। तो वो क्या कह रहा है, वहां पे जो आपका एलम है और जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो क्या करते हैं, ब्लड के साथ एक आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो आपको क्लॉट के फॉर्म में दिखता है, और वो आपकी फर्दर ब्लीडिंग रोक देता है। तो इसको बड़ी क्या कर लो, इसको भी मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या, यहां से द Stipic action of alum and ferric chloride solution is due to coagulation of blood forming a clot which stops further bleeding। बताओ, सॉर्टेड है मामला, लाइफ सॉर्टेड है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना।
फिर वो बोला सॉइल्स, क्या बोला? सॉइल। वो कह रहा है फर्टाइल सॉइल्स आर कोलॉइडल इन नेचर इन विच ह्यूमन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है, ह्यूमस आप जानते ही हो। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सॉइल एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड नर्सराइजिंग मटेरियल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? दो रिवर्स के बीच में। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। वो कह रहा है कैसे? वो कह रहा है द रिवर्स, रिवर वाटर, ठीक है, इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर जो कोलाइड, क्या एक कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का। सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। वो कह रहा है जो हमारा समुद्र का पानी होता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कंटेन करता है, उसके पास होते हैं। व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, ध्यान समझना, जब रिवर वाटर आपकी, व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, the electrolytes present in sea water coagulates the colloidal solution of clay resulting in its deposition in with the form of delta. Very important. ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कि अपने डेली लाइफ में आपने कहाँ कोलॉइड्स देखे। अब बिल्कुल अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में आ गए, इसके बाद अपना चैप्टर अगले पेज में खत्म। तो ये वो क्या कह रहा है लास्ट पार्ट में कि एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स को कहाँ आपने यूज होते हुए देखा है। तो कह रहा है देखो सबसे पहला यूज क्या है बड़ी? इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप देखोगे कि जो स्मोक हमारी क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है किसकी? सॉलिड पार्टिकल्स, कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट एटसेट्रा की, जो कि एयर में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट ऑफ द चिमनी इज लेड थ्रू चैम्बर कंटेनिंग प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज टू दैट कैरीड बाय स्मोक पार्टिकल्स। वो कह रहा है अगर आप देखोगे तो क्या आपको ऐसा लगता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बेसिकली जिनकी चिमनियां होती हैं और वो हवा में धुआं छोड़ती रहती हैं, सीधा धुआं छोड़ देती हैं? नहीं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आपको चिमनी कैसे बनानी है। उन चिमनी में वो क्या करते हैं, उनके पास प्लेट्स होती हैं जिनके पास अपोजिट चार्ज होता है। और किसके अपोजिट चार्ज होता है? जो नीचे से स्मोक, आपके स्मोक पार्टिकल्स लेके निकल रहा है, या जो गैस आपकी स्मोक पार्टिकल्स लेके ऊपर आ रही है, उसके पास जो चार्ज होता है बिल्कुल उसका अपोजिट चार्ज किसके पास होता है? आपके आपके जो प्लेट्स हैं उनके पास। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लेते हैं। कैसे? स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट इन एयर। द स्मोक बिफोर इट कम्स आउट ऑफ चिमनी is led through a chamber containing plate having a opposite charge to that of the carried by स्मोक पार्टिकल्स। सही है, बोलो कोई दिक्कत? मामला सॉर्टेड है। अब वो कह रहा है द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दीज प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट precipitate. Very important. The particles on coming in contact with these plates lose their charge and get precipitated. The particles thus settle down on the floor of chamber. वो कह रहा है जो ये particles हैं ये चैम्बर पे क्या, चैम्बर की फ्लोर पे क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। The particles thus settle down on the floor of chambers. The precipitator is called collateral precipitator. The precipitator is called collateral प्रेसिपिटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको क्या कर लो बडी? इन सबको कर लो मार्क, इन सबको कर लो मार्क। ठीक है, बोलो समझ में आया? समझ में आया, कोई दिक्कत? अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसको भी क्या कर लो? इसको भी कर लो मार्क, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वो क्या कह रहा है? द वाटर obtained from natural sources often contains suspended impurities. Alum, again फिटकरी, is added to such water to coagulate the suspended impurities and make water fit for drinking purpose. बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी देखा हो तुमने, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, जब मेरी मम्मी थी वो क्या करती थी, पानी ऐसे उन्होंने जो नॉर्मल टैप वाटर होता है जो डायरेक्ट सप्लाई आती है वाटर नगर पालिका की, ठीक है, उससे आती थी पानी भरती थी। हमारे यहाँ तब कहाँ आरो वारो दुनिया भर की ये बकवास चीजें जिनसे इतना पानी बर्बाद होता है। ठीक है, अब आजकल देखो जहाँ शहरों में हर कोई आरो, शायद ही घर कुछ रहेगा उनके पास आरो नहीं था। क्या उससे पहले पानी गंदे नहीं होते थे? क्या पानी में सॉल्ट्स नहीं होते थे? हमारे पापा बाबा उनके परबाबा इन सब के जमाने में भैया होते तब भी थे। नेचर बदल थोड़ा ना गया है। ठीक है, और बदला भी तो हम ही तो बदला है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा अरे आरो लगाओ।
मम्मी लोग क्या करती थी, पानी भरती थी टैप से, मस्त पानी को भरा, उसको बॉईल कर दिया, सबसे पहले उसको क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, हो गया। बॉईल होने के बाद फिटकरी लाती थी और फिटकरी को ऐसे कम से कम 15-20 बार ऐसे घुमा देती थी और 10 मिनट के लिए पानी छोड़ दो, तो जो आपके बैक्टीरिया थे वो बॉइलिंग से मर जाते थे और जो इस तरह की इंप्योरिटी थी पीपीटी बना के सरफेस पे आती थी। फिर मम्मी क्या करती थी, या तो पानी को छान देती थी या ऊपर एक गिलास विलास लेके ऊपर जो सरफेस पे पानी है उसको उठा के बाहर फेंक देती थी और पानी हमारा फिट टू ड्रिंक हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आ गई, तो इसको भी चाहो तो आप बड़ी क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, बोलो जल्दी से बोलो, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया ना, मामला सॉर्टेड है, हमने कहा यस सर। फिर उसके बाद हमने क्या कहा भैया, मेडिसिन, सब कोई जानता है मेडिसिन क्या है, मेडिसिन हमेशा ही एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एग्रियोल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन, जो हमारे बहुत फेमस है, इसको नोट कर लो, ये पूछा जा सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहोगे सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया है, सर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया है, पर बाद में पता चलेगा किससे आया था, सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, एग्रियोल इज अ सिल्वर सोल यूज्ड एज एन आई लोशन। वो कह रहा है कोलाइडल एंटीमनी इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग कालाजार। कोलाइडल गोल्ड इज यूज्ड एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट, एन इमल्शन यूज्ड फॉर स्टोमक डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ये इसको अंडरलाइन करो, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आ भी चुका है, एन इमल्शन यूज्ड एज फॉर स्टोमक डिसऑर्डर्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो सी आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर इजीली एसिमिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बड़ी, इसको कर लो अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है तो करो अंडरलाइन। ठीक है, चलो यहां तो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर गौर से देखो तो उसने तुम्हें पूरा वो स्मोक प्रेसिपिटेटर दिखा भी रखा है, देखो कैसे, ये हमारा चिमनी है, चिमनी में यहां से हमारी बड़ी क्या घुस रही है, स्मोक घुस रही है। यहाँ पे होता क्या है, ये जब स्मोक ऊपर जा रहा है तो ये हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा रखा है, जो कि वो प्लेट्स होती है ना वो, तो जब ये स्मोक जाके इस पे टकराती है तो जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और ऐश है वो नीचे गिर जाती है, और जो थोड़ा सा साफ गैस अभी भी है गंदी ही, वो क्या है, कार्बन पार्टिकल्स के साथ बाहर आ जाती है वो गैस। ठीक है, चलो इसको क्या कहते हैं, कोटरेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। चलो आ जाओ, अब हमारे 3-4 और फिर हमारा चैप्टर बड़ी खत्म। फिर वो क्या बोल रहा है आपको, अगेन बोल रहा है आपको वो बड़ी टैनिंग। टैनिंग क्या है, वो कह रहा है एनिमल हाइड्स आर कोलाइड्रल इन नेचर। ठीक है, व्हेन अ हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज सोक्ड इन टैनिन which contains negatively charged colloidal particle, mutual coagulation takes place. This result in the hardening of leather. ठीक है, जो कि आज लोग अपना शौक समझते हैं पहनना। This process is called tanning. Chromium salts are also used in place of tannin. ठीक है, तो याद रखना ये आपकी बेसिकली लेदर कंपनीज ज्यादा यूज करती हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, इस प्रोसेस को आपकी क्या लेदर कंपनीज ज्यादा यूज करती हैं। बताओ सबको समझ में आया, हमने कहा यस सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, अब वो कह रहा है इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। कहाँ, पीछे हम पढ़ चुके हैं जहां पे हमने मिशेल फॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, जहां पे हमने मिशेल फॉर्मेशन पढ़ा था वहां हम इसको पढ़ चुके हैं। हमने कहा ठीक सर, हमने कहा, और उसने सेक्शन बता दिया है, पीछे जाके देख लेना 5.4.3। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है बडी, फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तो चलो बंद हो गई हैं, अब तो सब मोबाइल वाला यूज कर रहे हैं, जब हमारे जमाने में लोग यही यूज किया करते थे, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या बोल रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एन इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन गिलेटिन ओवर अ ग्लास प्लेट और सेलुलोइड फिल्म्स। ठीक है, चलो इतना डेप्थ में इनका डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि सीधा उस एग्जाम्पल पूछेगा और एग्जाम्पल हमें यहाँ से क्या है, एग्जाम्पल हमें पता है ये सब। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बाबू, रबर इंडस्ट्री। ठीक है, रबर इंडस्ट्री अगेन जैसा हमारी लेदर इंडस्ट्री है वैसे ही, वो कह रहा है वहां पे कंपाउंड होता है लेटेक्स करके, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है।
इज अ कोलाटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स, ठीक है। रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स, ठीक। चलो लेटेक्स आपने देखा है व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, वो एक्चुअल में हमें पेड़ों से मिलता है, ठीक है। अगर नेचुरल रबर बना रहे हो, सिंथेटिक बना रहे हो, फिर तो बात ही अलग है। अब वो कह रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देखोगे पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे बड़ी आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। बोलो, मामला सॉर्टेड, ऑल सॉर्टेड, डन। और ये हमारा खत्म हो गया बड़ी, क्या ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर, ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। अब बताओ, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सही है, सही है, सही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या खत्म हुआ बड़ी? ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर। अब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, शुरू से एक एक शब्द से फिर से लाइन बाय लाइन अगला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। आई थिंक हम अगला चैप्टर मैं चालू करने की सोच रहा हूं एस ब्लॉक, क्या बोलते हो? एस ब्लॉक चालू कर दूं या हाइड्रोजन चालू कर दूं? हाइड्रोजन या एस ब्लॉक में से मैं कोई एक चैप्टर चालू कर दूंगा, ठीक है। और यहां तक हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। और ये नोट्स आपको मैं क्या, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे डॉक्टर आनंद फाउंडेशन में, जाना डालना टेलीग्राम में डॉक्टर आनंद फाउंडेशन। जैसे ही आप डॉक्टर आनंद फाउंडेशन में जाएंगे, वहां पे आपको एक लिंक ट्री मिलेगा। लिंक ट्री पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वो एक फोल्डर ओपन कर देगा। उस फोल्डर में जाएंगे आप और जाके वहां से ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स बड़ी आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां से उसको क्या करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हमारा बड़ी चैप्टर खत्म हुआ। अगर सर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो, तो हमें पता लगता है कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है। प्लस कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। और आगे के वीडियो आपसे ना छूटे, आगे की स्ट्रेटेजीज आपसे ना छूटे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सारे वीडियोस के क्या नोटिफिकेशंस लगातार आते रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपना काम आज का खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन अगले चैप्टर और अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। चलो बाय।